चैप्टर 2 का अगला ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड COP 11 स्टार्ट करते हैं, 6th एडिशन का। सो COP 10 ऑब्स्टेटिक के ऊपर था, COP 11 पीडियाट्रिक के ऊपर है। तो ये NABH 5th एडिशन में भी पीडियाट्रिक के ऊपर ही था। स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए से। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए बात करता है कि पीडियाट्रिक सर्विसेज के लिए हमारी रिटर्न पॉलिसीज गाइडलाइंस होना चाहिए। सो 5th एडिशन में नो चेंज, सॉरी 6th एडिशन में नो चेंज। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है न्यूनेटल केयर के ऊपर। इट शुड बी बेस्ड ऑन रिटर्न नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस। सो अगेन आपके NICU के लिए क्राइटेरिया, किन पेशेंट्स को आप रखेंगे, किन को आप नहीं रखेंगे, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, वो सब प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो ये भी 5th एडिशन में था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C, तो इसमें बात होती है आपकी एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी, कि जो बच्चों की केयर करेंगे, द पर्सन प्रोवाइडिंग केयर टू द न्यूनेट्स और चिल्ड्रन हैव एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं, स्पेशल केयर इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन और पीडियाट्रिक ग्रुप। इसमें बेसिकली क्या आता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग रूम की अवेलेबिलिटी, प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम ही है 5th एडिशन वाला। अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं E की, तो इसमें क्या बात होती है, जो पीडियाट्रिक असेसमेंट है उसमें आपका बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन, और न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये सब इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया है। अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज एंड निग्लेक्ट। तो इसके लिए जो हम कोड पिंक की जनरली पॉलिसी बनाते हैं कि अगर कोई बच्चा गायब हो जाए, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। सो देयर इज नो चेंज इन द 6th एडिशन, सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है और सेम लैंग्वेज है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं G की, तो ये बात करता है एजुकेशन टू पेरेंट अबाउट इम्यूनाइजेशन, क्या क्या उनको वैक्सीनेशन लगवाना है उसके बारे में, सेफ पेरेंटिंग के बारे में, और इसके अलावा जो 6th एडिशन में अपडेट हुआ है कुछ लाइन, वो लाइन ये है कि होम केयर या होम की ग्रोथ पेशेंट्स की कैसे मॉनिटर करना है उसके बारे में एजुकेट करना। ये 6th एडिशन में अपडेट आया है, बाकी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही है, चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा अपडेट उसको कर दिया गया है। अब बात करते हैं H, ये एक्सीलेंस लेवल पे, मींस एक्सीलेंस कैटेगरी का न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इस स्टैंडर्ड में ऐड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि 6th एडिशन में फर्स्ट टाइम आया है, न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है और एक्सीलेंस लेवल का है। तो हम तो एक्सीलेंस करना चाहते हैं, तो हमें एक्सीलेंस लेवल के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को ढंग से समझ लेना चाहिए। सो H ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किसके बारे में बात करता है, केयर ऑफ अडोलसेंट
ग्रुप पेशेंट मीन्स जो अडोलसेंट एज के पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी केयर के लिए ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नया ऐड हुआ है। तो इसमें बेसिकली बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि हमारे हॉस्पिटल को अपने स्टाफ को ये एजुकेट करना पड़ेगा। पहले तो पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी कि कौन कौन से पेशेंट्स को हम अडोलसेंट पेशेंट्स में ट्रीट करेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, और स्टाफ को उसके बारे में अवेयर कराना होगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि स्टाफ रिस्पेक्ट का ध्यान दे, नॉन जजमेंटल रहें। जनरली अडोलसेंट पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में तो लोग जजमेंटल हो जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, इस टाइप के जजमेंटल नहीं होना है। ये स्टाफ को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट के साथ डील करना है। चाहे वो ओपीडी में दिखाने आ रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, चाहे कोई ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, चाहे उनकी कोई काउंसलिंग हो रही है, चाहे वो अपनी फॉलो अप विजिट के लिए आ रहे हैं। रिस्पेक्टफुल रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है। उनको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपका काउंटर है वहां पर मीन्स किसी भी एरिया में ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनको जज किया जा रहा है या उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। अगर रिस्पेक्ट और नॉन जजमेंटल रहेंगे तो पेशेंट्स को हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनका मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं आप। प्री मैरिटल उनको काउंसलिंग कर रहे हैं आप, जैसे कि हेलमेट का यूज करना वाइल ड्राइव करने में, अगर उनके पास बाइक है तो हेलमेट यूज करें। सब्सटेंशियल अब्यूज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। हेल्दी डाइट प्लान करें, हेल्दी रहें। एक्सरसाइज के बारे में उनको हम एजुकेट कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, एक्सरसाइज वगैरह उनको बता सकते हैं। डेली उनकी क्या हेल्दी एक्टिविटीज हो सकती हैं वो उनको गाइड कर सकते हैं। कैसा कंटेंट उनको कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि उनके माइंड पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। किस टाइप के वीडियोस देखें, किस टाइप की न्यूज़ देखें, किस टाइप का कंटेंट पढ़ें, किस टाइप का कंटेंट सुनें, किस टाइप का कंटेंट देखें, उन सब के बारे में उनकी काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर रिस्पेक्टफुली और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिवली हम काम कर पाएंगे और उस ग्रुप के, उस एज के जो पेशेंट हैं उनको हम हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि अडोलसेंट को कवर किया गया है, 6th एडिशन में नया है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के हिसाब से हमें अपना पॉलिसी प्रोटोकॉल्स डेवलप करना पड़ेगा। इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।